यौन अनैतिकता, वासना, विकृति, हस्तमैथुन, अश्लील साहित्य, व्यभिचार, यौन सपने आदि हम सभी ने इसे किसी न किसी रूप में अनुभव किया है। इससे पहले प्रभु के साथ अपनी यात्रा में मैंने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न तरीकों से यौन अनैतिकता से निपटा है। हालांकि मैं शादी तक कुंवारी रही, फिर भी मुझे वासना और हस्तमैथुन से जूझना पड़ा, जिसके कारण निश्चित रूप से मुझे सेक्स के सपने और कल्पनाएं आने लगी। इससे छुटकारा पाने से पहले मुझे पहले यह स्वीकार करना पड़ा कि यह एक समस्या थी और यह ईश्वर के सामने एक पाप था। भले ही मैं सेक्स नहीं कर रहा था, फिर भी यह भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा था। मेरा उद्धार कई चरणों में हुआ और इसमें बहुत आत्मत्याग करना पड़ा। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे मैं 2 कदम आगे बढ़ा हूं और 4 कदम पीछे चला गया हूं। यह कठिन था और मुझे पूरी तरह से मुक्त होने में कुछ समय लगा, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अंततः मुक्त हो गया। एक समय ऐसा आया कि मैं दुश्मन द्वारा पीटे जाने और अपने शरीर के हवाले होने से बीमार और थक गया था, इसलिए मैंने इस मुद्दे से सीधे निपटना शुरू कर दिया। मुख्य चीजों में से एक जिसने मुझे काबू पाने में मदद की, वह थी विषय के बारे में बाइबल की आयतें ढूंढना और लड़ने के लिए उनका उपयोग करना। मैं उन्हें लिखता, उन्हें याद करता, उन पर मनन करता और विशेषकर जब प्रलोभन उत्पन्न होता तो उन्हें सुनाता। मैंने परमेश्वर के वचन के साथ युद्ध करना और अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने शरीर, अपनी आत्मा और दुश्मन के उग्र तीरों के विरुद्ध परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करना सीखा। कुछ दिनों में लड़ाई इतनी तीव्र थी कि मुझे खुद को दर्पण में देखकर उन्हें दोहराना पड़ता था। कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे उन्हें हर दिन में कई बार और विशेष रूप से सोने से पहले पढ़ना पड़ता था। मुझे यह सीखना था कि मेरे ट्रिगर्स क्या थे। मैंने सीखा कि मैं दिन के कुछ निश्चित समय और महीने के कुछ निश्चित समय पर मेरे चक्र के आधार पर सबसे अधिक प्रलोभित होता था। अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुसज्जित करके मैंने स्वयं को उस समय के लिए तैयार कर लिया जब मेरे मन में विचार आते थे या जब शत्रु मेरे पास आते थे। इसने मुझे इस स्थिति में ला दिया कि मैं दुश्मन के आने पर तुरंत अपनी रक्षा कर सकूं और उसके आने से पहले ही हथियारबंद हो जाऊं। यदि आप यौन अनैतिकता से संघर्ष करते हैं तो शर्मिंदा ना हो, लड़ें। शत्रु चाहता है कि आप लड़ने के बजाय अपराध बोध और शर्मिंदगी से बंधे रहें। शत्रु नहीं चाहता कि आपको अपनी शक्ति का एहसास हो। मैं आपको शब्द से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। बाइबल हमें बताती है कि भगवान ने हमें लड़ने के लिए जो हथियार दिए हैं वे शारीरिक, मांसल, भौतिक, पार्थिव, सांसारिक नहीं हैं और वे गढ़ों, किले, मीनार को गिराने में शक्तिशाली हैं। इसलिए यदि आप उन आध्यात्मिक लड़ाइयों को जीतना चाहते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, तो आपको उन आध्यात्मिक हथियारों से लड़ना होगा जो भगवान ने आपको दिए हैं। उन हथियारों में से एक भगवान का वचन है।